गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम दोबारा से एक और वीडियो लेके आए हैं ग्रामर की। आज अब ग्रामर की बातें होंगी। अब आज से हम प्रॉपरली तरीके से ग्रामर पढ़ेंगे। और क्या होता है ग्रामर में, पढ़ना क्या है, पढ़ते तो सभी हैं पर ये चीज़ें होती क्या हैं, पढ़ना कैसे है और सिलेबस में आ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आज पढ़ेंगे। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका बहुत ही ब्रीफली तरीके से समझाते हुए पहले ये चीज़ बताता हूँ पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आओ देखते हैं। लेफ्ट ग्रामर, ग्रामर होता है किसी चीज को मतलब शुद्ध तरीका से बोलना, बोलना लिखना। सबसे बड़ी बात ये होती है लिखना। ग्रामर, ग्रामर क्या होती है, चीजों को अरेंजमेंट करना, वही ग्रामर कहलाती है। स्पोकन में या कुछ भी बोल लो कोई दिक्कत नहीं, बट ग्रामर की बातें होती हैं तो ग्रामर में सब कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। कौन सी चीज के नाउन कहाँ आता है, एडजेक्टिव कहाँ आता है, ये चीजें सब चीज कहां से आती है, ग्रामर से निकलती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए बनाए हैं। ठीक है, आज थोड़ा हम ग्रामर से लेते हुए ग्रामर के 3 पार्ट में ग्रामर को करेंगे, उसके बाद तीनों पार्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। देखो आज हम बताते हैं ग्रामर। पहला पार्ट रहेगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा पार्ट रहेगा हमारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, दूसरा रहेगा ट्रांसलेशन। दूसरा पार्ट। तीसरा रहेगा कॉम्प्रीहेंशन या वोकैबुलरी। वोकैब आती है ना, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, इसमें वोकैब का आएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये चीजें आएंगी इसमें। इसमें ट्रांसलेशन में जो टेंस वगैरह आएंगे सब चीज लिख के बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। पहले देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला 8, देयर आर 8 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट कौन सा होता है, नाउन। फर्स्ट नाउन पढ़ना है हमें, पहला क्या पढ़ना है, नाउन। सेकंड प्रोनाउन, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। थर्ड वर्ब। फोर एडवर्ब। फिफ्थ एडजेक्टिव। सिक्स प्रीपोजिशन। और 7 कंजंक्शन। 8 इंटरजेक्शन। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनको पढ़ेंगे। अब बात आएगी ट्रांसलेशन की। पहला तो क्या पार्ट पढ़ना है ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो इसेंशियल है ही ग्रामर के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब इसमें क्या है, ट्रांसलेशन। जब तक हमें ट्रांसलेशन की जानकारी नहीं होगी, टेंस वगैरह कैसे बनते तो कैसे क्या कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे तुम्हारी स्टोरी राइटिंग होगी उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसमें भी नहीं समझ रहा होगा कि टेंस क्या कह रहा है। क्या कहने के लिए ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। ट्रांसलेशन सेकंड क्या था हमारा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के पढ़ा रहे हैं हम, ऐसे नहीं सब कुछ पढ़ा देंगे, देख लेना। पहले पढ़ना टेंस, टाइम एंड टेंस। ठीक है, सेकंड इसी से रिलेटेड होते जाएंगे, जिसने टेंस पढ़ा उसका नरेशन और एक्टिव पैसिव खत्म। नरेशन। तीसरा वॉइस। फोर्थ मॉडल्स। फिफ्थ ईटीसी। ईटीसी मतलब जो सारे यूज ऑफ इट, हाँ यूज ऑफ इट, देयर,
इन दोनों को बहुत इसेंशियल है। किसी को यही नहीं पता कि इट का प्रयोग कहाँ हो रहा है, कि देयर का क्या हो रहा है, लगाते जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। ये चीजें भी पढ़नी है हमको, ठीक है, ये चीजें पढ़नी हो। और ईटीसी जो क्वेश्चन टैग वगैरह है उनको भी कर देंगे, कंडीशनल सेंटेंस है उनको भी कर देंगे, इसमें ट्रांसलेशन में सारे को ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, लास्ट कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड वन कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन इसमें ही क्या होती है, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में तो एक ही पढ़ना है, सीटी आता नहीं है इसमें, क्लो टेस्ट होता नहीं है, खाली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है तुम्हें। कौन सा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नंबर 2 वोकैब की बात आई, वोकैब में पहला एंटो, दूसरा सैनो, तीसरा इडियम फ्रेज, चौथा फ्रेजल वर्ब, पांचवा OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 5-6 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, किसके लिए, वोकैब के लिए। वोकैब आपकी स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ये हमारा सिलेबस रहेगा, एक बात फिर दिखा दें, देख सकते हो ये चीजें रहेंगी। ग्रामर में ये पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है, ट्रांसलेशन, फिर कॉम्प्रिहेंशन बता दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये रहे 8 पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन में ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, एसेंशियल है, और कॉम्प्रिहेंशन में ये चलेगा। डेली जो मेरा उसकी वोकैब के लिए है 5 एंटो, 5 सैनो, 5 ईडियम, 5 OWS और 1 RC करा दिया करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इससे चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, ठीक है। अब आगे आपको थोड़ा सा टेंस के बारे में ज्ञात कराते हैं। टेंस, टेंस होता क्या है, जिसमें एक्शन होता है, जिसमें एक्शन होता है वही टेंस कहलाता है, जिसमें वर्ब होती है, मेन वर्ब। हम तो ये चीज जानते हैं, बस हम कोई डेफिनेशन नहीं देंगे, हम तो ये डेफिनेशन देंगे जिसमें एक्शन होता है वही टेंस होता है बस। छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों की तरह ही बताएंगे तुमको, कोई कुछ नहीं है डेफिनेशन में, वैसे कुछ नहीं लिखना, ओनली जिसमें एक्शन होता है वही टेंस होता है बस। टाइम एंड टेंस, टेंस होते हैं 3, बेसिकली 3 टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट, जो चल रहा है, प्रेजेंट बीच में रखता हूं इसको मैं, क्योंकि चलने वाला तो बीच में ही होता है भाई, प्रेजेंट। इससे पहले जो घटना हुई होगी पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट। अब एक और रह रहा है वो फ्यूचर, बट मैं मानता नहीं हूं टेंस नहीं होता, वो एक इमेजिनेशन होता है, काल्पनिक चीजें होती हैं, उस चीज को हम कह भी नहीं सकते कि ये चीजें होंगी। इन दोनों को तो पता है हमको कि चीजें इसमें तो घटना हुई है, इसमें घटना होती है, अभी की प्रेजेंट की बता रहा है, बट फ्यूचर की क्या पता कि घटना हुई है कि नहीं हुई, कोई लेन देन नहीं है, बट उसको मानते हैं। मैं नहीं मानता पर लिख देते हैं फ्यूचर, फ्यूचर 3, पहला पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब इनके बेटे मान लो, कुछ भी मान लो, 4-4 बेटे होते हैं, क्या होते हैं इनके, 4-4 बेटे होते हैं, प्रत्येक के 4-4 बेटे होते हैं। अगर प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जैसे अपने ऊपर ढाल के देखो, मैं क्या हूं इस टाइम अपने लिए, प्रेजेंट हूं, मेरे पापा क्या है मेरे लिए, पास्ट हैं, और जो मेरी जो जनरेशन आएगी या मेरा बेटा होगा तो वो क्या मेरे लिए, फ्यूचर है। समझ रहे हो ना, यहां क्या थे हमारे पापा, यहां क्या है हम, यहां कौन होगा हमारा बेटा, समझ गए।
ये फ्यूचर है, हम प्रेजेंट हैं, और ये क्या है, पास्ट है हमारे। ये चीजें आ गई, ठीक है। अब इनके चार प्रकार होते हैं, प्रत्येक के चार बेटे होते हैं। पहला, अरे नेक्स्ट कर लें, पहला इंडेफिनेट, इंडेफिनेट। दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट। चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये होते हैं चार, प्रत्येक के होंगे। पास्ट का भी होगा ये, प्रेजेंट का भी होगा, और ये फ्यूचर का भी होगा, ठीक है। जो आज हमारी बातें होंगी बिल्कुल हिंदी में बताएंगे, कोई इंग्लिश की नीड ही नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश बोले जा रहे हो, तुम यूपी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड की तरह पढ़ाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाएंगे। अगर तुम पर मेरे पे विश्वास है, ट्रस्ट है अगर, तो देखना बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाएगी। दिक्कत मत लो, ठीक है। दिक्कत छोड़ दो, बहुत चीजें स्लोली स्लोली समझो। पहले चीजें अप्रोच कैसे की जाती है उस चीज को समझो। जब तक तुमको टेंस नहीं आएगा, कोई चीज ना तो स्टोरी बना पाओगे, ना कोई काम नहीं कर पाओगे भाई। पढ़ने को रीडिंग को लिटरेचर पढ़ाएंगे तो उससे पहले तुमको ये तो आनी चाहिए कि स्टोरी कह क्या रही है हमसे, कि वैसे ही पढ़ते जा रहे हैं, क्या फायदा रहेगा उससे, कहना क्या है इसका, सेंस क्या निकल रहा है इसका। जब सेंस निकाल दोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने आप हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इस चीज के लिए बोल रहे हैं हम। तो पहला हमारा रहेगा इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में कौन से का, प्रेजेंट का लेंगे। इरेज कर दें, चलो। अरे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट, ओ सॉरी, पहला रहेगा इंडेफिनेट, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अरे आई एन टी, इंडेफिनेट टेंस। पहचान हिंदी में लिखना है यूपी बोर्ड वालों, हिंदी में। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, क्या, मेरे साथ बोलो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, आदि शब्द आते हैं। बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, इसके 5-6 रूल बाद में लिखा देंगे, पहले बेसिक तो सीख लो, रूल तो बाद में दिखा देंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। इंडेफिनेट मतलब पता नहीं कब क्या हुआ है, डेफिनेट मतलब निश्चित बात है, इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, पता नहीं, ठीक है, कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आ शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनेट कहते हैं। पहला, पहला कौन सा रहेगा हमारा, पॉजिटिव या एफर्मेटिव। एफर्मेटिव या पॉजिटिव।
पॉजिटिव। दूसरा रहेगा हमारा नेगेटिव, नेगेटिव। तीसरा रहेगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव। सेकंड इंट्रोगेटिव, इसे क्लोज एंडेड कह सकते हैं, इसे ओपन एंडेड कह सकते हैं। दूसरा सेकंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये रहेंगे। अब इंट्रोगेटिव के लिए कुछ वर्ड लिख देते हैं, उनको तुम राइट कर लेना। जैसे इंट्रोगेटिव के लिए कुछ वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव। पहला लिखो व्हाट, लिख लेना, कल पूछेंगे हम। दूसरा वाई, whom, who, which, when, where, व्हाट मिस क्या होता है, क्या, वाई मिस क्यों। ये सारे वर्ड दिख जाए ना, इंट्रोगेटिव है। whom किसे, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट। whom इस कौन, सब्जेक्ट। which मिस कौन सा, when कब, where कहाँ। ठीक है, ये वर्ड और लिखने हैं, अभी 2-3 वर्ड और रह रहे हैं, उसके बाद और इंपोर्टेंट लिखा रहे हैं, उसके बाद देख लेना। हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, ये 3 है। हाउ मनी ये काउंटेबल के लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, कितना, ये अनकाउंटेबल के लिए होता है। कितना, सेंस दोनों का कितना निकलेगा। बट ये काउंटेबल के लिए होता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। हाउ मच शुगर, ये किसके लिए, हाउ मच शुगर, जो अनकाउंटेबल चीज हो, जिसे काउंट नहीं किया जा सके। हाउ कैसे, ये सारे वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपना पहला एफर्मेटिव पे। कौन सा, एफर्मेटिव पे। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बात एक ही होती है। ठीक है, इसका रूल कैसे, रूल लिख लो। रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस देख के किसके अकॉर्डिंग आना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आएगा एस या ई एस, प्लस ऑब्जेक्ट। छोटा सा रूल है ये। ठीक है, एस या ई एस कब आएगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा। ठीक है, जब प्लूरल हो,
प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूं कि जिसे कहते ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा, कोई चेंज नहीं, ना ऐसे यस कुछ भी नहीं लगेगा, यूं ही लिख जाएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सिंगुलर को कहते हैं एक वचन। एक वचन कौन कौन से हैं? ही, सी, इट और किसी आदमी का नाम, किसी एक चीज का नाम, ये सारे कोई एक चीज है वो सिंगुलर है। अब प्लूरल देख लो, आई, वी, दे, आई, वी, दे, यू और एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन, राम एंड श्याम, एक से ज्यादा हो गए ना। कोई चीज एक से ज्यादा हो वो क्या है? प्लूरल है। तो पता पड़ गया सिंगुलर के साथ एस या ई एस, प्लूरल में नो चेंज, बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, वर्ब की 6 फॉर्म होती हैं, अभी बता रहे हैं कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, सेकंड, थर्ड, सारी चीजें लिखवा देंगे, फोर्थ, फिफ्थ तक, सिक्स लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सिक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला जैसे राइट की लिख लो, WRITE, राइट। राइट की क्या सेकंड होती है? रोट, TE, रोट। सेकंड रिटर्न, DT। फोर्थ क्या होती है? फोर्थ होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, राइटिंग, WRITING, राइटिंग। और फिफ्थ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, राइट में क्या लगेगा? राइट, राइट्स। ये हो गई। ऐसे ही प्रत्येक की वर्ब की इतनी फॉर्म होती हैं। ठीक है, बता देंगे, सारी लिखवा देंगे। सिक्स्थ होती है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिक्स्थ हो गई है, 6 वाली, इतनी होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए क्या चल रहा था हमारा? पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या था? इंडेफिनेटिव। इंडेफिनेटिव में क्या था? एफर्मेटिव। और एफर्मेटिव में पहला सेंटेंस लेते हुए अकॉर्डिंग टू स्टेचर रूल, रूल तुम्हारे आगे लिख देता हूं, दोबारा याद कर लेना है। एफर्मेटिव का A फॉर एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, जैसे पहला सेंटेंस है मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। ठीक है, ता है, मैंने बता दिया, हिंदी में आपको बताया, खाली देख लो डेफिनेशन में क्या था पीछे, ता है। ठीक है, ता है तो देख लो। अब यहां देखना कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। आई क्या बताया अभी मैंने? प्लूरल बताया। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब में कोई छेड़खानी नहीं करनी। आई, पढ़ना क्या होता है? पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म रीड, आई रीड। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, आर्टिकल ए लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, बात एक ही है, रीड अ बुक। ठीक है, ये था पहला। अब इसी में नेगेटिव बनाए तो इसी में एक और ले लो, मैं खाना खाता हूं, आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूं। एक और ले लो, मैं खाना खाता हूं। अब एक लो, मैं स्कूल जाता हूं, वह स्कूल जाता है, क्योंकि तुमको SIS भी तो होना चाहिए। ठीक है, वह स्कूल जाता है। ही, अब क्या सिंगुलर है? अब सिंगुलर है तो वर्ब के साथ SIS लगनी ही लगनी है। ही गो, SIS, इसमें ES आएगा, O है, डबल O हुआ, CH हुआ, बहुत सारे 3-4 वर्ड हैं उनके लिए स्पेशल है। ही गोज टू स्कूल,
ये 3 सेंटेंस हो गए। अब 3 को ही नेगेटिव में करेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव ले लेते हैं, ब्रीफली पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत मत लो, एग्जाम के उससे देख लो, ब्रीफली एक दिन इतना तगड़ी तरह से मैराथन लगाएंगे, ब्रीफली ले जाएंगे। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव का रूल लिख लो, सब्जेक्ट देख लो प्लस डू या डज प्लस, अब एस या एस जो लगी है ना, इसमें लग चुकी है, ये नहीं लगाना कि ठोकनी है, लग चुकी है, बस उसने काम कर दिया अपना। अब वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब याद करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा हमारा स्ट्रेचर किसका, और नॉट, सॉरी 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 इरेज प्लस, ध्यान नहीं दिलवाते हो, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये रहेगा। जैसे हमने पहला सेंटेंस क्या बनाया था, देखो पीछे प्रीवियस करते हैं, देखो आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक, एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, चलो एक लिख लो, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूं। जैसे अब देखो, पहली बात तो देख लो कौन सी वर्ब तुमको पूरी याद होनी चाहिए, ये चीज तो है, हम डेली करा देंगे। मैं सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट देखना है। अब देख लो एक चीज और लिख लेते हैं कोने में थोड़ा, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर बता चुका हूं कौन सा होता है, सिंगुलर के साथ डज लगेगा, डज नॉट, ठीक है। प्लूरल के साथ डू नॉट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये चीजें पहले बता चुके हैं, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा और सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। अब उनके साथ ही अपने आप देख लेना है कि सिंगुलर कौन सा, प्लूरल कौन सा, ठीक है गाइस। अब देखें, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, तो आई क्या है, प्लूरल है, आई, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लें, डज लें या डू लें, डू लें। आई डू नॉट, पढ़ना की रीड, आई डू नॉट रीड अ बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, ठीक है। ये रहा। सेकंड क्या था हमारा, उसको भी नेगेटिव बना देते हैं, मैं खाना नहीं खाता हूं, या हम खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा चेंज, हम खाना नहीं खाते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं। सब्जेक्ट चेक करो पहले कैसा है, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी, ये तो कंफर्म है। हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी, क्या आएगी, डू, नेगेटिव है नॉट, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड, ठीक। अगला, वह स्कूल नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। देखो अब क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या बताया मैंने, डज नॉट, ठीक है।
ही, थोड़ा दूसरा कलर ले लें, ये ले लो चलो। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये चीजें, ये रहे एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आपको आ चुके होंगे इस टाइम। आशा करता हूं ये दोनों बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखेंगे। एक थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज बताते हैं आपको। सब कुछ मिलेगा जिंदगी में, सब कुछ मिलेगा जिंदगी में जब आप किस्मत से ज्यादा, जब आप किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करोगे या विश्वास करोगे। समझ रहे हो गाइस? इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कोई ऊपर से नहीं आता कुछ करने के लिए दुनिया में, यहीं से जाके सब कुछ बनते हैं। आईएएस, पीसीएस, कुछ भी हो। अभी तुम्हारी जो एज है 12th में हो, हारना नहीं है बच्चा। हारोगे तो क्या है कि मैं ये बोर्ड के एग्जाम पास कर पाऊंगा कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कारण कॉन्फिडेंस ऐसा लेवल होना चाहिए अपना, आई कैन, हर टाइम बी कैन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यार मेरे पे वो नहीं होगा, ये चीजें नहीं सोचनी बच्चा। ये चीज सोचनी हर टाइम, आई कैन डू इट, मैं से करूंगा कैसे भी हो। समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो। और सबसे बड़ी बात, लिख लिख के पढ़ोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए तुम्हें नहीं रोक पाएगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, गारंटी हमारी है। दिनेश सर के साथ आप हम भी मेहनत कर रहे हैं। दिनेश सर तो आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्होंने बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपके साथ बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे चाहे कुछ भी हो। ठीक, चलो आगे। बच्चा लोग यहां तक समझ में आया हो, अच्छे खासा एफर्ट्स लगा के तुम्हें पढ़ाई कराएंगे। कोई दिक्कत वाली बात आए तो हमें बताना। अभी तो ये अभी 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा, ये टेंशन नहीं लेनी। 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा यहाँ आके, चाहे कुछ भी हो। सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाने वाली बात है, मैं कराऊंगा, चाहे डेली 2 घंटे पढ़ाना पड़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और देखो, और इस चीज को क्या कहते हैं, उसे रिमेंबर करना, एकदम रिमेंबर करनी है चीजें। ठीक है, और इसको वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, थैंक यू गाइस, आई विल मीट यू अगेन।